यस स्टूडेंट्स, टाइम एंड टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के क्वेश्चन 50 अपन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन लेते हैं 51वां। क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम जैसा कि मैं आपको पहले भी कर चुका हूं कि आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करें लेकिन अपने आईक्यू का इस्तेमाल जरूर करें। देखिए ये क्वेश्चन अपन ने देखा, इसमें देखा कि कंजंक्शन है सो दैट, और सो दैट जो कंजंक्शन है वो सेंटेंस ऑफ पर्पज बनाता है। सेंटेंसेज ऑफ पर्पज यानी उद्देश्य के वाक्य बनाता है, राइट। ये चीज मैं आपको कंजंक्शन में भी पढ़ा चुका हूं, कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, और बकायदा मैंने वर्ब में भी इसका कॉन्सेप्ट बताया कि जब सो दैट के इधर प्रेजेंट टेंस हो तो इधर मे का प्रयोग होता है या कैन का प्रयोग होता है, और इधर पास्ट टेंस हो तो इधर माइट का प्रयोग होता है। इसको थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं अपन कि सो दैट के इधर यदि मे का प्रयोग हुआ तो इधर कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, राइट। तो ये रहा प्रेजेंट सिंपल टेंस। वी ईट, हम खाते हैं, हम खाना खाते हैं, सो दैट ताकि वी मे लिव, हम जीवित रह सकें। ये सेंटेंस ऑफ पर्पज हो गया। ये एक सेंटेंस ये सेंस देता है कि हमारा उद्देश्य क्या है खाने का। हम खाते हैं, वी ईट, हम खाते हैं सो दैट ताकि वी मे लिव, हम जीवित रह सके। खाना खाने का हमारा उद्देश्य जीवित रहना है। चलो क्वेश्चन नंबर 52 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द कैशियर एंड द अकाउंटेंट। जब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टाइम एंड टेंस है, ये आपस में कनेक्टेड रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड वर्ब पर ही होता है। चाहे वो वर्ब का प्रकार हो, चाहे वर्ब का टेंस फॉर्म हो, चाहे दो टेंसों के बीच का सीक्वेंस हो और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वर्ब आनी हो, तो कुल मिलाकर के वर्ब या कर्ता के साथ में यानी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का जो कॉन्कर्ड है ना, जो कॉम्बिनेशन, जो एग्रीमेंट है, उसका क्वेश्चन हो, कुल मिलाकर जो केंद्र में है वो वर्ब है। हमें वर्ब सीखनी है, राइट। तो कैशियर एंड अकाउंटेंट, तो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था कि जब एक मॉडिफायर आता है, मॉडिफायर का मतलब आर्टिकल भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो एक ही मॉडिफायर है दो नाउन के लिए, इसका मतलब ये दोनों नाउन कुल मिलाकर के सिंगल है, यानी वो एक ही है। यदि दो, देखो यहां पर कैशियर भी है और अकाउंटेंट भी है, जो कैशियर है वही अकाउंटेंट है, दोनों आदमी एक ही है, क्योंकि मॉडिफायर एक है। एक मॉडिफायर दो संज्ञाओं को जो दो एंड से जुड़ी उनके पहले लगा हुआ है, तो कुल मिलाकर के वो संज्ञा एक ही है। द कैशियर एंड अकाउंटेंट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो अपन सबसे पहले तो काटने का काम करेंगे। सिंगुलर के साथ आर नहीं आ सकता, दूसरी बात वर नहीं आ सकता। अब चूंकि इस सेंटेंस में टुडे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो टुडे का प्रयोग कतई पास्ट टेंस में नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं वाज को भी काट दूंगा। मैं आपको फिर इस बात को दोहराता हूं कि विद्यार्थियों याद रखिए, ज्ञान को अप्लाई करना, अर्जित किए गए ज्ञान को सीधा अप्लाई करके उत्तर निकालना परंपरागत है, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं है। यदि आप 100% मार्किंग की आशा रखते हैं तो आपको ये कला सीखनी ही पड़ेगी कि हम अपनी आईक्यू और बुद्धि के जरिए 4 ऑप्शन में से 3 को कैंसिल करने में सक्षम हो जाए। ये देखिए 3 कैंसिल हो गए, ये अपने आप ही उत्तर आ गया। इच द कैशियर एंड अकाउंटेंट इज ऑन लीव टुडे। चलो अगला क्वेश्चन, टाइम नहीं गवाएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, आइदर यू और योर फादर। जब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था, हालांकि मैं फिर कह चुका हूं कि ये सारी चीजें वर्ब ही किया है। तो आइदर यू और योर फादर, आइदर नाउन और नाउन, नाइदर नाउन नॉर नाउन, नॉट ओनली नाउन बट आल्सो नाउन, या मैं नाउन बोल रहा हूं तो प्रोनाउन भी हो जाएगा, एक ही चीज है। तो आइदर यू और योर फादर, आइदर नाउन और नाउन, नाइदर नाउन नॉर नाउन, नॉट ओनली नाउन बट आल्सो नाउन में बाद वाली नाउन के या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग क्रिया आती है। पहले वाली प्लूरल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद वाली सिंगुलर है, हमें फर्क पड़ता है, हम सिंगुलर क्रिया का ही इस्तेमाल करेंगे। जब ये कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है, आइदर के साथ नाउन या प्रोनाउन और के साथ नाउन या प्रोनाउन, तो बाद वाले के अकॉर्डिंग क्रिया देखेंगे। बाद वाला सिंगुलर है तो अपन सिंगुलर क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये काम करेंगे कि एव को काट देंगे, एव बी को काट देंगे, क्योंकि दोनों के दोनों प्लूरल है। अब बात रही कि थर्ड फॉर्म आई है, तो अपन हैज बीन का प्रयोग तो यहां पर करेंगे नहीं, क्योंकि वाक्य एक्टिव का है, पैसिव का होता तो और सोचते, तो ये आ गया हैज। चलो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं।
वर्क केयरफुली लेस्ट, मैंने आपको एक कसम दी हुई है कॉन्सेप्ट में कि जब कभी भी आपको लेस्ट कंजंक्शन का इस्तेमाल दिखाई देता है तो उस सेंटेंस का जो मॉडल है उसके बाद वाला वो 101% शुड होगा। ये नेगेटिव पर्पज के सेंटेंस है, दीज आर द सेंटेंस ऑफ नेगेटिव पर्पज। नेगेटिव पर्पज का मतलब होता है नकारात्मक उद्देश्य। नेगेटिव पर्पज क्या आप ऐसा करिए ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलिए, लेस्ट यू शुड स्टम्बल डाउन, कि ताकि कहीं तुम लड़खड़ा के गिर ना जाओ। आप किसी को हिदायत दे रहे हो तो इसमें किसका प्रयोग होता है? हमेशा नेगेटिव पर्पज के सेंटेंसेस में शुड का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 55 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इफ यू द स्टेशन इन टाइम, ये आ गया है कंडीशनल सेंटेंस। इफ वाला सेंटेंस है जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता तो सेंटेंस को मूव किया जा सकता है, उनका जगह बदली जा सकती है। कैसे? ये एक सेंटेंस है इफ है। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोज है मेरे, उनके अंदर मैं आपको जो शर्त वाले वाक्य उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा चुका हूं। मैंने करीब आपको 3.5 शर्तें पढ़ाई है। 3 तो बेसिक शर्तें होती है, तो 3.5 वाली शर्त है वो मैंने अपनी तरफ से उसको नाम दे रखा है आपको समझाने के लिए। आधी शर्त उसको क्यों कहते हैं ये भी मैंने बताया, ऐसी है ना, तो ताकि आपको समझ में आ सके। और एक पाव की शर्त और भी बताई थी, है ना, तो 4.5 शर्तें अपन मान लेते हैं। खैर अपना मूल उद्देश्य है आम खाना, पेड़ नहीं गिरना, अपना उत्तर आना चाहिए। इफ के इधर क्या आएगा? इफ के इधर क्या आएगा? ये देखो इफ वाला सेंटेंस, आप चाहो देखो सेंटेंस बीच में, लेकिन आप चाहो तो इफ यहां लिख दो, तो यहां लगा दो आप कोमा और यहां लगा दो इधर वाला सेंटेंस। ये यहां आ गया और ये यहां आ गया। अब ये दशा यहां पर है, इफ वाले को इधर ले लिया और इफ के इधर वाले को वहां ले लिया, बोरा प्रिंसिपल सेंटेंस। तो इफ के इधर वाले सेंटेंस में यदि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है तो इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यह है कंडीशन नंबर 3। अब इस सेंटेंस को अपन ने घुमा लिया, तो यहां तो इसने दे दिया खालिस्तान और यहां दे दिया वुड हैव थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इधर क्या आएगा? हेड थर्ड फॉर्म, तो ये उत्तर आ जाएगा हेड रीच्ड, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, तो सीधा सा लॉजिक है इसमें। अपन को एडवर्ब मिला यस्टरडे, और यस्टरडे जो एडवर्ब है वो 101% पास्ट सिंपल को ही इंडिकेट करेगा, चाहे वो पास्ट सिंपल का एक्टिव मोड है या पैसिव मोड है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन करा के आपको दिखाया था। आपको इतना ध्यान रखना कि यस्टरडे आ गया है तो पास्ट सिंपल 100%, लेकिन त्रुटि ये ना हो जाए कि सेंटेंस एक्टिव मोड में है या पैसिव में। एक्टिव और पैसिव मोड के बारे में जानना तो आप मेरे कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस देखिए, नहीं तो जो क्वेश्चन सोल्व करवाए थे पिछले वीडियो में उसमें भी एक क्वेश्चन के अंदर मैंने ये चीज बताई थी आपको छोटे से रूप में। बाकी कॉन्सेप्ट तो इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वर्ब मैंने करवाया है, उन वीडियोस को आप देखिए। तो यस्टरडे जो है ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल का मतलब दो ही चीजें होती है, एक्टिव मोड में है तो सेकंड फॉर्म, और पैसिव मोड में है तो वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म। तो अपनी आदत वही ठहरी, कौन सी ठहरी? गलत काटेंगे। तो देखो ये सेकंड फॉर्म में इसको छोड़ दो, हैव फिनिश्ड उत्तर नहीं हो सकता, एम फिनिशिंग नहीं हो सकता, हेड फिनिश नहीं हो सकता, बस गए काम से। जो बचा वो हमारा आंसर फिनिश। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 56 की के बाद में 57 की। देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 57, ही विश्ड, यह आ गया सपोजिशनल सेंटेंस। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है सपोजिशनल सेंटेंस, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। सपोजिशनल सेंटेंस है, सपोजिशनल सेंटेंस की क्रिया या तो वर होगी या सेकंड फॉर्म होगी। ये क्या होता है इसके जानने के लिए आप या तो कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस देखिए या इसके पिछले वाले क्वेश्चन वीडियो में भी, क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले वीडियो में भी मैंने एक जगह बताया है हल्का सा। तो विश्ड आ गया है, तो विश्ड के बाद ही आ गया, सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो सेकंड फॉर्म आएगा या वर आएगा। ये वर आ गया, ही विश्ड। ये सब्जेक्टिव मूड के उदाहरण हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
ही विश्ड ही वर ए किंग, उसने उसकी इच्छा थी कि काश वो एक राजा होता, असलियत में नहीं था, बस उसकी कल्पना थी कि काश वो राजा होता। कॉन्सेप्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते स्टूडेंट। ही वॉक्स, ये फिर सब्जेक्टिव मूड का उदाहरण है, फिर सपोजिशनल सेंटेंस है। विश, एज इफ, एज दो, सपोज, ये सब सपोजिशनल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और मैं अभी आपको बता चुका हूं कि सपोजिशनल सेंटेंस में वर्ब या सेकंड फॉर्म हमारे पास में एक ही चारा बचता है, तो अपन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे कि ही वॉक्स, वो ऐसे चलता है मानो कि, एज इफ ही वर ड्रंक, मानो कि वो शराब पिया हुआ हो। शराब पिया हुआ है नहीं, मानो कि वो शराब पिया हुआ हो, तो ऐसा चलता है, असलियत नहीं है, एक कल्पना है, एक परिकल्पना है। कॉन्सेप्ट नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, ही वॉक्ड एज इफ, ये रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, यू हैड बेटर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आपको याद हो तो, वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन फाइनिट वर्ब। नॉन फाइनिट वर्ब में एक था बेयर इंफिनिटिव। किसका कॉन्सेप्ट था? बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव क्रिया की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टेंस की, इसका कोई टेंस वेंस नहीं होता। खैर आप ये ध्यान रखिए, मैंने बताया था कि हेड बेटर के साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, और ये बेयर इंफिनिटिव ये रहा कि यू हैड बेटर रेस्ट नाउ, बढ़िया रहेगा कि तुम अब आराम कर लो, राइट? यू हैड बेटर रेस्ट नाउ। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 61 आ गया है। आई वुड रेदर के साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में लिखा रखा है, परीक्षा में आने वाली चीजें हैं ये। वुड रेदर प्लस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक बेयर इंफिनिटिव का इस्तेमाल होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास में है वर्क। उत्तर आ गया। कॉन्सेप्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 62। मेरी कॉन्सेप्ट बोलने की बहुत आदत है, क्योंकि पढ़ा था कॉन्सेप्ट ही हूं, तो वो कॉन्सेप्ट ही बोलने की आदत है, इसलिए बार बार कॉन्सेप्ट वर्ड मुंह से निकलता है। खैर, क्वेश्चन नंबर 62, लेट कॉन्सेप्ट याद करिए। लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय बेयर इंफिनिटिव। लेट के साथ में भी क्या आता है? हमेशा बेयर इंफिनिटिव, राइट? बेयर इंफिनिटिव यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। उत्तर आएगा लेट हिम गो नाउ, अब उसे जाने दो। क्वेश्चन नंबर 63, माय फादर द हिंदू डेली। द हिंदू एक न्यूज़पेपर का नाम है, और ये सेंटेंस दर्शाता है हैबिचुअल एक्शन। मेरे पिताजी रोजाना द हिंदू पढ़ते हैं, मेरे पिताजी रोजाना राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, दैनिक नवज्योति पढ़ते हैं, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है। और हैबिचुअल एक्शन इज इक्वल टू, हैबिचुअल एक्शन यदि आपको दर्शाना हो, हैबिचुअल एक्शन बराबर प्रेजेंट का सिंपल। क्या आएगा? प्रेजेंट का सिंपल, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यहां से यस फॉर्म, करता कौन है? सिंगुलर। माय फादर सिंगुलर है, सिंगुलर कर्ता के साथ में आपने कसम खा रखी है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिंगुलर कर्ता के साथ में फाइनिट वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कभी भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये कट गया। और प्रेजेंट सिंपल में दो चीजें होती है, या तो ऐसे यस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, तो ये कट गया, तो उत्तर आ गया रीड्स। बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 64 की। वी फ्रेंडली मैच टुमारो। सिंपल सी बात है, आपको एक एडवर्ब मिला टुमारो। टुमारो मतलब फ्यूचर सिंपल, वी के साथ अपन लगा देंगे सेल प्ले। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं। 65, यू आर फॉन्ड ऑफ भैया। बात ऐसी है, मैं आपको बता चुका हूं कि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में जो वर्ब फॉर्म कनेक्ट होती है, वो क्रिया की आईएनजी फॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। तो यहां आ गया है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में तो सिर्फ आईएनजी फॉर्म ही आ सकती है, और कुछ आ ही नहीं सकता। तो स्विमिंग। 66 इज अ गुड एक्सरसाइज। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये वर्ब है यहां पर, ये क्या है? वर्ब है, और ये है कॉम्प्लीमेंट, गुड एक्सरसाइज। तो ये क्या हुआ? ये किसकी जगह है?
सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट 100% नाउन या नाउन इक्विवेलेंट ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो नाउन आनी चाहिए, ये करें कि वर्ब बनिए, क्या करें? तो क्रिया का वो कौन सा रूप है जो नाउन के इक्विवेलेंट काम करता, वो है जेरंड। क्रिया की आईएनजी फॉर्म जेरंड के रूप में। डांसिंग, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। नाचना, नाचना, नाचना इज अ गुड एक्सरसाइज। नाचना एक बहुत अच्छा व्यायाम है टू कीप अवर बॉडी फिट, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। आप बेर इन्फिनिटिव, जेरंड इत्यादि को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस देखें, तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर ये सवाल आपको खिलौने की तरह नजर आएंगे, एकदम इजी वे में। क्वेश्चन देखते ही आंसर अपने सामने आता है, राइट? कॉन्सेप्ट लर्न करिए आप, तो कोई चीज बिल्कुल आसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 67 when she opened the door, देखो ये सेंटेंस पास्ट का है। ओपन देखते ही मेरे को एक चीज नजर आई, ये सेंटेंस पास्ट का है। पास्ट का तो मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले इसको काटूंगा, ये 2 बार गलत शब्द गया, सीज सीज, और ये सीन अकेली थर्ड फॉर्म कभी उत्तर नहीं हो सकती, बस गए काम से। 3 गए ना, 3 गए तो जो बचा है वो क्या है? आंसर। 68 तो ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। देखो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, वो हर बच्चा जानता है कि 2 सेंटेंस यदि बिफोर से कनेक्टेड है तो बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में यदि पास्ट का परफेक्ट है तो बाद में पास्ट का सिंपल होता है, और बाद में पास्ट का सिंपल है तो पहले पास्ट का परफेक्ट होता है, और पहले पास्ट का सिंपल और बाद में परफेक्ट है, पहले परफेक्ट और बाद में सिंपल है तो बीच में खालिस्तान है तो कंजंक्शन बिफोर आता है। तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट है तो बाद में क्या आएगा? पास्ट सिंपल। रीच्ड, सिंपल। आप कॉन्सेप्ट लर्न करके ही ये क्वेश्चन सॉल्व करें बुक से तो सारे क्वेश्चन आराम से इजी वे में बनेंगे। वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर, देखो ये सेंटेंस एक सूचना का वाक्य है। सूचनाएं हमेशा प्रेजेंट सिंपल में दी जाती है, तो सूचना है कि एक वेजिटेरियन वह व्यक्ति होता है जो कभी भी मीट नहीं खाता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो वेजिटेरियन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल तो कभी हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हमारे पास में बचेंगे। प्रेजेंट सिंपल में 2 ही वर्ब फॉर्मेट होते हैं, ईट और ईट्स, तो अपन ईट्स का इस्तेमाल करेंगे। 70 लुक, देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जब भी कभी लुक या ऐसी चीज आ जाती है जिसमें देखो आप विस्मयकारी वाक्य दे दिया, इसके बाद में सब्जेक्ट के साथ या डोंट से वाक्य स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट से वाक्य चालू होता है, तो इनके साथ जो वर्ब है वो हमेशा इजारे के साथ आईएनजी यानी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस फॉर्मेट काम में लिया जाता है। तो लुक द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए स्टूडेंट्स, ही इंग्लिश व्हेन ही इज इन इंग्लैंड। तो देखो ये इज आया तो ये बताता है कि वाक्य प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का तो पास्ट गया काम से, फ्यूचर गया काम से, अपन नहीं करेंगे। और इज स्पीकिंग इंग्लिश, जहां तक हो सके ये भी एक सूचना का वाक्य है, कोई किसी को बता रहा है कि वो जब इंग्लैंड में होता है तो इंग्लिश बोलता है, ये प्रेजेंट सिंपल है, स्पीक्स। 72 मिस्टर जैन इज अवे ऑन हॉलीडे। इस ऐसे सवालों को आप समझिए, इनमें ज्यादातर पहचान नहीं होती है, अपन को कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि मिस्टर जैन अभी हॉलीडे पर है, यानी कि वो माउंट आबू गए थे, गए हैं या गए हुए हैं, मतलब गए थे, जाते हैं, जाएंगे या गए हुए हैं। तो सीधी सी बात है, मिस्टर जैन हॉलीडे पर गए हुए हैं, हॉलीडे पर है, यानी कि वो कहाँ है? माउंट आबू गए हुए हैं, यानी परफेक्ट का वाक्य बनेगा कि मिस्टर जैन अभी हॉलीडे पर है, वो अभी क्या है, किसी स्थिति में वो अभी माउंट आबू गए हुए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हैज गॉन। 73 ये आ गया, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे मित्र हैं। ये प्रेजेंट का वाक्य, प्रेजेंट के वाक्य में सबसे पहले तो देखो, चाहे एक भी कटो, आप आदत बनाइए, ऑप्शन काटिए, प्रेजेंट के वाक्य में पास्ट का कोई काम नहीं। अब बात वी, इसमें देखो फॉर प्लस टाइम फैक्टर है, फॉर लॉन्ग टाइम, क्या है? 4 प्लस टाइम फैक्टर है, 4 प्लस टाइम फैक्टर है, इसका मतलब या तो परफेक्ट टेंस होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो हमारे पास में एक परफेक्ट का एग्जांपल पड़ा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है नहीं। वैसे भी नो की आईएनजी फॉर्म बनती ही नहीं है, ये वैसे भी खाली हो गया। नो की आईएनजी फॉर्म किसी टेंस के रूप में अपन नहीं रख सकते, मतलब फाइनाइट रूप में नो को आईएनजी फॉर्म के रूप में अपन कभी भी नहीं रख सकते। ये चीज मैं कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह क्लियर करवा चुका हूं। 74
द पोलिसमैन अवे आफ्टर द, देखो आफ्टर के बाद में है ना पास्ट का परफेक्ट टेंस, और अपना कॉन्सेप्ट कहता है कि आफ्टर के बाद में यदि पास्ट का परफेक्ट टेंस हो तो पहले पास्ट का सिंपल यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म होगा। 75 नो ही इज नॉट हियर, नो नहीं वो यहां पर नहीं है, वो यहां पर नहीं है, वो बाहर गया हुआ है, ऐसे ही बोलेंगे ना, वो यहां पर नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। मिस्टर जैन हॉलिडे पर है, वो माउंट आबू गए हुए हैं, ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। ओ नो नहीं वो यहां पर नहीं है, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वैसे भी इसमें जस्ट आया है, जस्ट आया तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया तो सीधी सी बात है ही एक वचन है, एक वचन के लिए अपन किसका इस्तेमाल कर देंगे, हैज गॉन का। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आ जाता है 76, यह है कि आई मेट चेतन यस्टरडे, बट देखो इसमें सो फार का इस्तेमाल हुआ है। सो फार मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जस्ट येट, ऑलरेडी, सो फार और रिसेंटली ये प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट देखिए, ये पास्ट परफेक्ट गया काम से, ये पास्ट सिंपल है गया काम से, ये प्रेजेंट सिंपल का कंटिन्यूस सॉरी पर पैसिव फॉर्मेट है गया काम से, ये बचा हमारे पास होता है। 77 वी गेट अप व्हेन द सन, देखो हम ये एक सूचना है, वो कह रहा है कि हम उठते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन भी है, वो कह रहा है कि हम उठते हैं जब सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है मतलब सूर्य चमकने लगता है, सूर्य उदित हो जाता है ना, सूर्य चमक नहीं रहा है, ऐसे मत कहते ना कि जब सूर्य चमक रहा है तब अपन उठते हैं, वो कहते हैं कि हम उठते हैं जब सूर्य चमकने लगता है, ये एक इंफॉर्मेशन है, सन एक वचन है, साइंस का प्रयोग करेंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेट ऑन द स्टेशन, ये एक सूचना है, कोई बंदा ये सूचना दे रहा है कि बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पर इंतजार करते हैं जब किसी देश का प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचता है, तो ये एक सूचना है, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो अराइव्स का इस्तेमाल कर देंगे। अब इसमें आ गया सिंस प्लस टाइम फैक्टर, सिंस प्लस टाइम फैक्टर है, यदि सिंस प्लस टाइम फैक्टर है तो ये तो या तो परफेक्ट टेंस का वाक्य या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, तो हमारे पास में एक परफेक्ट कंटीन्यूअस का एग्जांपल ऑप्शन पड़ा है, इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बरसात हो रही है। 80 नंबर सेंटेंस, बार्किंग डॉग सेल्डम, ये एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है कि भौंकने वाले कुत्ते कम ही काटते हैं, है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। इंग्लिश में कहावत है बार्किंग डॉग सेल्डम, तो ये कहावत है तो प्रेजेंट सिंपल में होगी। प्रेजेंट सिंपल का कर्ता कौन सा है, डॉग्स कुत्ते हैं, न कि कुत्ता है, कुत्ते हैं, कुत्ते बहुवचन होते हैं, बहुवचन के साथ में अपन क्रिया की ऐसे फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास में दो ही विकल्प बचते हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस फॉर्म, और अपन इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फॉर्म का प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। 81 द वुडन थिंग्स, ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सूचना है कि लकड़ी की जो चीजें है वो पानी पर तैरती है, तो लकड़ी की चीजें जो है वो तैरती है, तैरती रहेगी, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो लकड़ी की जो चीजें हैं वो बहुवचन है, बहुवचन है तो अपन ऐसे इस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे नहीं, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। 82 दिनेश ए नोवेल व्हेन आई वेंट टू मीट हिम, अब व्हेन के बाद में पास्ट टेंस, तो इधर भी पास्ट टेंस ही होगा पहली बात, तो इसको काटो, इसको काटो, अब ये रीड और वाज रीडिंग, तो जब वेन कनेक्ट होता है, वेन से दो सेंटेंस कनेक्ट होते हैं, तो इसमें ये बताया जाता है कि एक काम हो रहा था जबकि दूसरा काम हुआ, जब मैं उससे मिलने गया तो वो किताब पढ़ रहा था, वो नोवेल पढ़ रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। 83 एट दिस टाइम आई ए बुक ऑन राजस्थानी फोक सॉन्ग, एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है, ये एडवर्ब किसको इंडिकेट करता है, एट दिस टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को इंडिकेट करता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को इंडिकेट करता है, तो हमारे पास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ऑप्शन भी बड़ा है, आई एम राइटिंग। 84 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय प्लस टाइम फैक्टर आ गया बच्चों, ध्यान से देखना, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय प्लस टाइम फैक्टर आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट है तो हमारे पास ऑप्शन है क्या यहाँ पे, देखो ये रहा सेल आउट नॉट, फ्यूचर परफेक्ट का ऑप्शन। 85 राधा ऑफन, ऑफन आ गया, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है तो राधा एक वचन है, एक वचन के लिए फर्स्ट फॉर्म तो काट दो और गोज कर दो, राधा ऑफन गोज देयर इन इवनिंग। 86 द ड्राइवर पुश्ड द ब्रेक एंड द बस, देखो द ड्राइवर पुश्ड द ब्रेक,
ड्राइवर ने ब्रेक मारे और बस रुक गई, अपन ऐसे ही कहेंगे ना, ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक लगाए बस रुक गई यानी पास्ट सिंपल, स्टॉप। 87 यू हैड बेटर, फिर आगे हैड बेटर इज ऑलवेज फॉलोड बाय बैर इंफिनिटिव यानी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वैकेंट। 88 द फ्रीडम फाइटर्स सेवरल टाइम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आप एक चीज समझे, फ्रीडम फाइटर्स की और ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस में चला गया। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट को काट देते और कोई ऑप्शन है क्या प्रेजेंट का, ये दो बचे हैं पास्ट के, अरेस्टेड और वर अरेस्टेड। अब तो फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो स्वयं गिरफ्तार हुए या उनको गिरफ्तार किया गया, वो अपने आप को उन्होंने गिरफ्तार किया या उनको गिरफ्तार किया गया। सीधी सी बात है, मेरा वो कॉन्सेप्ट याद करिए जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि जब कर्ता निष्क्रिय होता है या कार्य किसी के द्वारा किया जाता है, कर्ता पैसिव फॉर्मेट में होता है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता तो पैसिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहली बात तो पास्ट सिंपल का वाक्य है ना, दूसरी बात है पैसिव मोड का वाक्य है, तो अपन इसमें एक्टिव मोड की क्रिया अरेस्टेड नहीं भरेंगे, नहीं तो मतलब हो जाएगा कि फ्रीडम फाइटर्स ने गिरफ्तार किया। नहीं, फ्रीडम फाइटर्स ने गिरफ्तार नहीं किया, फ्रीडम फाइटर्स को गिरफ्तार किया गया। वर अरेस्टेड का इस्तेमाल हुआ। 88 89 वी डेली टुमारो बाई 5 PM। देखो बाई प्लस टाइम फैक्टर आ गया, तो बाई प्लस टाइम फैक्टर तो फ्यूचर परफेक्ट है बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट है तो ये रहा शैल हैव रीच्ड। 89 के बाद आ जाता है 90 इफ यू वर्कड हार्ड, ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया। फिर तो देखो इफ के कंडीशन नंबर 2 है ये कि इफ के बाद में सेकंड फॉर्म या वुड हो, है तो सॉरी सेकंड फॉर्म या वर। एक मिनट, इफ के बाद में सेकंड फॉर्म या वर हो तो इधर क्या होगा, वुड फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब इसको मैं टर्न कर दूं, घुमा दूं, पलट दूं, इफ इधर आ गया तो सेकंड फॉर्म या वर तो यहां आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो इफ के साथ में सेकंड फॉर्म आ गई, तो उधर क्या आएगा, वुड फर्स्ट फॉर्म। ये कंडीशन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 91 प्लीज लैंड मी और इरेजर, कृपया मुझे अपना इरेजर दो। सेंस बेस्ट सेंटेंस है, कृपया मुझे अपना इरेजर दो क्योंकि मैंने गलती कर दी है, मैं उसे मिटाना चाहता हूं। तो ये बात ऐसे ही कहेंगे ना, कृपया इरेजर देना यार, मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कुछ लिखा हुआ मिटाना है, राइट। तो मिस्टेक कर दी है यानी जस्ट की है रिसेंटली, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। यदि मेक भरा तो मतलब हो जाएगा मुझे इरेजर दो, मैं गलती करता हूं, गलती करता थोड़ी हूं, गलती कर दी है, मैंने गलती करी थी कोई जमाने में। मेड भरोगे तो पार्ट सिंपल हो गया तो कोई पुरानी बात होगी बहुत, मैंने कोई जमाने में गलती करी थी, अब इरेजर दो मैं साफ करूंगा, ये भी नहीं बैठेगा। मैं गलती कर चुका था कोई जमाने में, नहीं, मैंने गलती कर दी है अभी अभी रिसेंटली, आई हैव मेड। 92 वी टू द थिएटर लास्ट नाइट आ गया, पास्ट सिंपल टेंस ऑफ वेंट, रेडी सेकंड। 93 ही यूजुअली इन ग्रीन इंक, यूजुअली आ गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के लिए फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, ऐसे इस फॉर्म का इस्तेमाल करेगा, राइट। 94 मोहन इज नॉट हियर, मोहन यहां पर नहीं है, वो कहां पर गया है। सेंस क्या बोलेगा, मोहन यहां पर नहीं है, मोहन कहां पर गया है, मोहन यहां पर नहीं है, वेयर हैज ही गॉन, वो कहां पर गया, प्रेजेंट परफेक्ट, रिसेंट वर्ब, सेंट एक्शन वर्ब। बात करेंगे अपन 95 की, संतोष हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, संतोष अंग्रेजी सीख रहा है 2 महीनों से। नाउ आस्क हर, अब उससे पूछो, संतोष 2 महीने से अंग्रेजी सीख रही है, अब उससे पूछो कि उसने क्या सीखा है, ऐसे बोलेंगे ना। अब उससे पूछो, नाउ आस्क हर, अब उससे पूछो व्हाट हैज शी लर्न्ड, उसने क्या सीखा है। दूसरा तरीका देखिए, इस मान लो प्रश्न आपको समझ नहीं है, एक काम करिए, ये प्रेजेंट का वाक्य है तो सबसे पहले तो पास्ट को काट दो। दूसरी बात, प्रेजेंट का वाक्य है और इसमें आया है कि हैव, संतोष एक वचन है ना, तो इसको काट दो, 2 तो गए ना कम से कम। अब बचा डज लर्न और हैव लर्न्ड, तो संतोष 2 महीने से अंग्रेजी सीख रही है, अब उससे पूछो कि वो क्या सीखती है या क्या सीख चुकी है, सीधा सा बात है, क्या सीख चुकी है, उसने क्या क्या सीखा। 96
द डे इज फाइन, दिन बड़ा शानदार है। प्रेजेंट का वाक्य है ना, सबसे पहले तो इस डी को काट दो। दूसरी बात, द डे इज फाइन, इट डज नॉट रेन, इट इज नॉट रेनिंग एंड द सन इज शाइनिंग। इट डज नॉट रेन, बरसात तो होती नहीं है, सूर्य चमक रहा है, ये तो बात अच्छी नहीं। बरसात तो हुई नहीं है, सूर्य चमक रहा नहीं। बरसात तो हो नहीं रही है, सूर्य चमक रहा है, ये सही बैठेगा। ये कुछ सवाल सेंस पर आधारित होते हैं। द डे इज फाइन, इट इज नॉट रेनिंग एंड द सन इज शाइनिंग। 97, द बेबी बिकॉज ही इज हंग्री, सेंस बेस्ट है। बच्चा रो रहा है क्योंकि वो भूखा है, बिकॉज ही इज हंग्री। बेबी इज क्राइंग बिकॉज ही फील्स हंग्री, सीधी सी बात है। 98, मधु, ए नोवेल फॉर 2 years, मधु 4 प्लस टाइम फैक्टर आ गया, 4 प्लस टाइम फैक्टर आ गया। 4 प्लस टाइम फैक्टर आ गया तो सिंपल सा लॉजिक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट, यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस या परफेक्ट टेंस होगा। तो व्हेन सी कंप्लीटेड इट, ये पास्ट का आगे का वाक्य क्या दे दिया, पास्ट का। ये वाक्य पास्ट का दे दिया आगे वाला, तो ये भी किसका हो गया, पास्ट का। तो प्रेजेंट और फ्यूचर को काट दो तो उत्तर आ गया हैड बीन राइटिंग। भाई लगातार चलने वाले वाक्य एक ही टेंस के होते हैं, वो पास्ट का, तो ये भी पास्ट का ही हो जाएगा। 98 के बाद 99 ले लेते हैं। यस्टरडे आ गया, पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल और सीधी सी बात, क्रिया की सेकंड फॉर्म सा, और ये 100, क्वेश्चन नंबर 100। ये आ गया ही इफ यू वेट, कंडीशनल है। कंडीशनल में इफ के साथ में क्या दिया, प्रेजेंट सिंपल, तो इधर क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। कंडीशन नंबर 1 है बच्चों। कंडीशन नंबर 1 में क्या होता है, इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल, तो पहले क्या होगा, फ्यूचर सिंपल। तो ये रहा विल का। तो 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट, 100 तक हो गए हैं। अगले वीडियो में 101 से 150 तक करेंगे।